इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल अभियान स्वयं सिद्ध में। आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम जी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, नीमच से हैं आप। और चूँकि दरअसल हम इस एपिसोड के पीछे की पूरी जो थीम है, उस सोच ये है कि हम ऐसी शख्सियतों से समाज को रूबरू कराएं जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा को बहुत शून्य से काफ़ी संघर्ष के साथ शुभारंभ किया और आज समाज के लिए प्रेरणादायी बने। समाज के लोगों के लिए एक रास्ता भी उनके व्यक्तित्व से निकल के आ रहा है। हालांकि एक जो शख्सियत पुरुषोत्तम जी से आज हम बात करेंगे, उन्होंने अपने पिता के दिए हुए जो संस्कार हैं उनको ही आधार बनाया और यहीं से हम बातचीत शुरू करते हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। मूलतः आप नीमच से हैं? नीमच। कितने साल से आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं? 60 साल करीब हो गया। 60 वर्ष की पत्रकारिता में ये शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत नई दुनिया से करी थी पिताजी ने सन 60 के अंदर। पिताजी पूरा नाम क्या? नंद किशोर जी शर्मा। उन्होंने 50 कापी से नीमच में चालू करा था। ये कब की बात रही होगी? ये सन 60 करीब की बात है। अच्छा। उस वक्त क्या आय होती होगी, क्या परिस्थिति रही? उसमें 15-20 रुपए करीब की आमदनी होती थी। फिर धीरे धीरे सर्कुलेशन पेपर बढ़ता गया। फिर उन्होंने दूसरे पेपरों की भी एजेंसी ली और सब बढ़ाता गया। फिर उन्होंने काम नहीं हुआ और सन 63 में मेरा जन्म हुआ। और जैसे वो काम बढ़ता गया तो उन्होंने एक लड़का रखा, फिर उसको दिया थोड़ा, और साइकिल से पूरा नीमच में वही करते थे सब 7-8 साल। तो उन्होंने ये तो बहुत कठिन समय रहा होगा जब इतने कम पैसे में अखबार भी चलाना है, घर भी चलाना है। अब उस समय आज पेपर की कीमत ही बहुत कम थी उस समय। और मूल पेशा यही था, पत्रकारिता। हाँ, उसके पहले उन्होंने मास्टरी करी थी गाँव में। टीचरशिप जाते थे पढ़ाने पैदल। फिर उसके बाद कुछ समय पोस्ट ऑफिस में भी करी नौकरी पिताजी ने। फिर उसके बाद उन्होंने ये पेपर लाइन, और फिर यहाँ से उन्होंने जो संभाला, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर कदम सफलता के द्वार उनके लिए आगे खुलते गए। तो वहाँ से चलते चलते फिर आप लोग भी धीरे धीरे बड़े हो गए और पिताजी के व्यवसाय को आपने सहयोग करने लग गया। मतलब ये कहा जा सकता है कि वो जो जर्नलिज्म थी, जो पत्रकारिता जो पिताजी की थी, उसी को आपने आगे बढ़ाना शुरू किया था। तो मूल फिर आपने उस कमान को संभाल लिया। फिर दुकान ले ली उन्होंने बस स्टैंड के अंदर, राज्य परिवहन निगम के अंदर जी। तो फिर वहाँ पुस्तकालय, किताबें, उपन्यास, धार्मिक किताबें, उपन्यास, पत्रिका सभी, मायापुरी, सरिता, धर्मयोग, हिंदुस्तान, ये सभी के उन्होंने डायरेक्ट एजेंसी ली। ये सब एसएल प्रकाशन की, इसके सभी आते थे, मित्र प्रकाशन, एसएल प्रकाशन। फिर जब मूल आपके हाथ में ये सब काम आया तो मुझे मालूम है कि अंचल की पत्रकारिता बहुत कठिन होती, प्रतियों का सर्कुलेशन भी करना है आपको, और भी कई जो व्यावसायिक उसके पार्ट हैं उसको भी करना है, और अपनी खबरों के माध्यम से समाज की आवाज़ को भी उठाना है। तो आप अभी तक ऐसी कई सारी खबरें लिखते रहे होंगे, कौन से मुद्दों को ज़्यादा उठाते हैं? सामाजिक मुद्दे हैं, लोगों के आम मुद्दे जो परेशानियों के हैं, इनको आप प्राथमिकता देते हैं। शर्मा साहब, पिछले 60 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तब में और अब में क्या अंतर दिखाई देता है? अब तो बहुत कुछ चेंज आ गया। जो पत्रकारिता पहले, जो मौलिक पत्रकारिता जो होती थी, निस्वार्थ भाव से जैसे चलता था, वो समय अब नहीं रहा। अब समय बदल गया, डिजिटल का भी दौर आ गया है। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते समाज को क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? क्या लगता है कि समाज में ये चीज़ें हैं जिनका बदलाव होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के मामले में? शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य का तो उसमें भी बदलाव। किस तरह की कमी देखते हैं आप इस क्षेत्र में? बहुत कमी है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी। इसमें ग्रामीण अंचल की बात हमें इसलिए करना चाहिए कि चूंकि आप क्षेत्र में, उसमें ग्रामीण अंचलों में अभी तक पहुंच नहीं पाते हैं, और
बड़े बड़े शहरों के अस्पतालों में आते हैं तो उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती, उनको फिर बाद दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है। ये एक बड़ी समस्या है। मतलब है। देश यहाँ आज़ादी के बाद से तमाम सारी बातें हुई, लेकिन अंचल में अभी भी कमी दिखाई। एक पत्रकार के नाते आपको ये कमियां दिखाई देती हैं। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। हम लोग अगले महीने अपने जो उद्देश्य हैं उसके साथ हम अपना विस्तार करने जा रहे हैं। इसके साथ पिताजी ये करते रहे, फिर समाज सेवा भी करी, समाज के अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने जी पिताजी। सामाजिक गतियों में, सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने। और आप फिर भी उसके बाद भी अभी मैं भी परशुराम सेना से जुड़ा हुआ हूँ। अभी कल ही कार्यक्रम का कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। कल ही अभी हमने परशुराम जी की शोभा यात्रा और वाहन रैली निकाली नीमच में, और समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारे भादा माता में धर्मशाला बनी हुई गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज की, वो 2 साल में संपूर्ण लॉकडाउन के अंदर भादा माता में बनाई है, और वहाँ निःशुल्क भादा माता में नवरात्रि के अंदर 20 रुपये में हम शुद्ध शाकाहारी वहाँ भोजन भी देते हैं नवरात्रि के टाइम में जो आने वाले श्रद्धालु वहाँ पर। अच्छा, समाज के सभी हम वरिष्ठ हमारे तो कहा जा सकता है कि पत्रकारिता और समाज सेवा दोनों चलती हैं आप। जो पिताजी से मिला हुआ वही समाज सेवा से जुड़े हुए थे, जो उन्होंने सही कदम था। मतलब इस पूरी बातचीत में एक बात ये भी सामने आती है कि पिताजी ही आपके आदर्श रहे, और उन्होंने जो वृक्ष लगाया उसी वृक्ष को हम सींच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और उसी वृक्ष की छांव में बैठे हो गए। उसमें बैठे अद्भुत। फिर उसके बाद कोटा में हॉस्टल भी बनाया, संचालित कर रहे हैं। शर्मा जी, हम बहुत गौरवान्वित हैं इस बात को लेके कि अगले महीने जब हम लोग इंदौर लॉन्च हो रहे हैं, उस मंच से आपका सम्मान भी है, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।